तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है शनिवार का दिन ही है, दोपहर के बाद अब शाम का टाइम हो गया, लगभग 4 बज चुके हैं। और दोपहर का खाना हमने सबने खाया ही था, आपने देखा था पहली वीडियो में। उसके बाद जब के जो बर्तन थे वो तो मैंने खैर साथ साथ ही कर दिए थे, बट फिर भी दोपहर में बच्चे तो बार बार कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ, और बर्तन तो काफ़ी सारे हो ही जाते हैं। बल्कि कढ़ाई वगैरह मेरी सारी जो चावल के बर्तन थे वो तो सारे ऐसे ही रखे थे, मैंने करे नहीं थे, मगर बाद में जब खाली हो जाएंगे तब आराम से कर दूंगी। फिर अब निकाल लूँगी, फिर निकालने पड़ेंगे। तो दोपहर में जो खाने के थे वही मैंने करे थे। उसके बाद तो फिर मैं रेस्ट कर लिया था मैंने, हम सब लेट गए थे। इंदु और यहीं पे ही थे, दोपहर के टाइम सभी लेट गए थे बच्चे। और इसके पापा भी शायद कहीं गए थे कुछ काम से, और इसके चाचू और तो दोनों दुकान पर चले गए थे। बच्चों को लेकर लेट गए थे हम शाम दोपहर के टाइम। और अब शाम का टाइम देखिए कितने सारे बर्तन फिर से हो गए। और यहाँ कढ़ाई वगैरह भी फिर मैंने खाली कर दी, सब्जी थोड़ी बहुत जो बची थी वो मैंने रख दिया फ्रीज में। उसके बाद सारे बर्तन कर लिए हैं। और अभी आज देख रहे होंगे मेरा मूड सा ऐसा ही है, क्योंकि उस दिन मेरा एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, और मेरा मूड सा भी ख़राब था मेरा। कभी कभी हो जाता है ऐसा, मन भी यूँ ही रहता है, तो वही हो रहा था। तो यहाँ पे बस फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह करके सिंक अपनी साफ़ कर दी, किचन भी सारी क्लीन कर दी। बच्चे तो फैला देते हैं, चाहे कितनी भी बार साफ़ कर दो, जब भी कुछ लेते हैं तो फैला ही देते हैं किचन को। और अक्सर मेरा तो ऐसा ही होता है, चाहे बच्चे क्या बड़े क्या, सबका यही काम है। तो यहाँ मैंने पूरी किचन क्लीन कर दी। अब उसके बाद मैं दूंगी गुड्डू को नारियल पानी। और यहाँ पे उसको वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि एक नारियल डेली दूँ, लेकिन कभी कभी वो लापरवाही कर देती है, बीच में पीती नहीं। मंगाते तो डेली हैं हम, लेकिन फिर उसको ना अच्छा नहीं लगता, ज़बरदस्ती देना पड़े। तो यहाँ अभी उसको बस डांट के समझा के बोला हुआ कि एक डेली पीना है तुझे। पूरा तो वो नहीं पी पाती जितना निकलता है, और जितना भी खैर जैसा कैसा आधा गिलास या थोड़ा कम करके मैं उसको दे ही देती हूँ। तो यहाँ मैंने उसको दे दिया है, और मैं कहा चल पी ले, थोड़ी सी एनर्जी सी आ जाएगी। उसका क्या हो रहा है, जैसे थोड़ा सा कुछ खाती पीती है तो थोड़ा सा उसको अच्छा सा फील होता है। उसके बाद फिर वो ऐसे ही ढिल्ली सी हो जाती है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं उसको देती रहती हूँ। और अपने आप वो लेकर नहीं खाती, बल्कि ईशू का है, ईशू अपने आप फ्रूट वगैरह कुछ भी रखा रहता है, जूस वगैरह, तो वो ले लेती है। लेकिन ये नहीं लेती, अगर इसको बोलूँगी तो फिर वो ये बोलेगी कि नहीं मम्मी दे दो आप। तो यहाँ बस वो ट्यूशन में जाने की तैयारी कर रही, मैंने इसीलिए उसको पहले ही दे दिया। बल्कि मुझे चाय भी बनानी थी, बच्चों को दूध भी देना था, तो मैंने इसलिए उसको दे दिया। मैं कहा फिर वो जाएगी तो थोड़ा सा पहले ही दे दूँ। और यहाँ पे ये इनके पुराने आई कार्ड पड़े, तो वो कृष्णा इनसे खेल रहा था, फिर मैंने रखवा दिया। मैं कहा ये बाद में मांगा कर रख दे, तो गुड्डू ने रख दिए हैं। उसके बाद देखिए बच्चे भी उठ के आ गए, सारे आलस में ही हैं, पीयू भी कृष्णा भी, और ईशु रूही शायद उठे नहीं अभी तक। तो यहाँ पे बस मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। पहले मैंने सारा संगवास ही दिया था, कहीं कागज़ काट कर घेर दो, कहीं कुछ घेर दो, ऐसे ही सारा फैला सा पड़ा था। तो मैंने सारा घर बिल्कुल अच्छे से संगवा दिया, अंदर भी बेडशीट भी सामान सारा रख दिया। अब उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। और इंदु भी सोई रही थी, फिर वो उठ गई थी बाद में। फिर मैं कहा चल, मैं पहले चाय इसीलिए नहीं बनाई थी, मैं कहा वो उठ जाएगी तभी फिर साथ साथ ही पी लेंगे दोनों। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, सारे के सारे फिर हम एसी में ही लेट गए थे, ऑफिस में ही एसी लगा हुआ, तो वहीं पे ही सारे लेट गए थे, क्योंकि गर्मी तो खैर बहुत ज़्यादा है। और ये ड्रम्मी सी मैं ले रही थी ना, आपने देखी होगी, कृष्णा इसे देख कर कह रहा कि मम्मी आज आटा ख़त्म हो गया क्या। मेरा ध्यान भी नहीं, मैं पता नहीं क्यों पूछ रहा। मैंने कहा नहीं बेटा आटा तो है। कह रहा कि ये क्यों रख रखी फिर आपने खाली करके। हर चीज़ को नोटिस करता है, छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी उसको दिख जाती है ना, तो हर चीज़ को वो नोटिस करता है। फिर मैंने देखा, मैं कहा नहीं बेटे ये धोई है, आज आटा पीस के आ गया था, तो वो मैं इसे सूख जाएगी तब डाल लूँगी, इसलिए नहीं डाल ली थी। अच्छा, तो यहाँ उसके बाद मैंने मुँह हाथ धो लिया, अपना भी थोड़ा सा फ्रेश सा फील होगा, वरना तो आज मैं सुबह से ऐसे ही घूम रही। मतलब ना तो सुबह ली थी, लेकिन ऐसा ही थोड़ा सा मूड सा मेरा ऐसा ही हो रहा था, तो इस वजह से। और गुड्डू देखिए बनाने लगी है चाय, मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा बेटा चाय बना दे। 3-4 कप वो चाय बनाएगी, क्योंकि पीहू और रूही की भी तबीयत ख़राब है, उनको भी जुकाम हो रहा बहुत ज़्यादा, और कृष्णा को भी। तो यहाँ मैंने कहा जौन सा भी लेगा बच्चा वो भी ले लेगा। तो गुड्डू तो चली गई थी ट्यूशन, साथ साथ ही उसकी फ्रेंड आ गई थी, उसने आवाज़ लगा ली, तो वो कहने लगी मम्मी मैंने बना दी चाय, आप छान के ले आना।
तो फिर मैं ले आई थी, वो चली गई थी ट्यूशन। और यहाँ ईशु और रूही को भी देखे अभी उठाया, उनका आलस देख सको आप कितना आ रहा उन्हें। और बस फिर मैं अब चाय के लिए लाई मैं 4 कप, एक अपना एक इंदू का 2 बच्चों के। मैं कहा थोड़ी थोड़ी ले लेंगे, लेकिन मैं तीनों कहने लगे, ईशु तो पीती नहीं, कृष्णा भी कहने लगा मम्मा मुझे लेना। फिर मैं रूही को कह रही, मैं कहा थोड़ी थोड़ी तीनों इसमें से ले लो। मुझे पता नहीं था कि पियेंगे या नहीं, मैंने तो ऐसे ही बना दी। बल्कि पीयू ने तो बोला था कि मम्मी मैं पीऊँगी, रूही का मुझे पता भी नहीं था। तो फिर मैंने एक एक्स्ट्रा वैसे ही बना दी थी। तो यहाँ बस इनका खाना पीने का भी मैं सबका ले आई हूँ, राशन जो भी है था घर में। मिठाई वगैरह भी काफ़ी सारी रखी, क्योंकि अभी सबकी तबीयत ऐसी ही चल रही है। एक तो मौसम ये इतना ख़राब चल रहा ना, इसमें कोई घर रह रहा होगा कि जिसको मतलब कुछ हो नहीं रहा, वरना तो वायरल फीवर और ये इन्फेक्शन सा, ये जो कोल्ड वगैरह का इतना ज़्यादा हो रहा, बहुत ज़्यादा। और आज कन्हैया को भी और गुड्डू के पापा को भी, और इनको रूही पीयू कृष्णा इनको तो हो ही रहा तीनों को। और इसके पापा की और कन्हैया की भी बहुत तबीयत ख़राब है। आज उनको भी कई बार तो उन्होंने स्टीम ले ली और दवाई भी ली दोनों ने। और शाम होते होते फिर गुड्डू का भी यही हाल हो गया गुड्डू को भी कोल्ड हो गया था। बल्कि ईशु रात को कह रही मम्मी हम दोनों ही बच गए हैं, मैं और आप, और मतलब सबको ही हो गया। मैं कहा हाँ बेटा। फिर मैं ईशु को कह रही थी, मैंने कहा बेटा तू, क्योंकि ये ना कोल्ड लगता है, मैं कहा दीदी के पास मत सोना आज, उससे अलग सोना, क्योंकि लग जा फिर एक तो को तो हो ही रहा, दूसरों को भी। और बच्चों का अक्सर ऐसा होता है कि एक को हो जाएगा ना तो दूसरे को ज़रूर होता है, ये होता है। तो फिर उसके बाद चाय वगैरह हमने पी लिया है और इंदू चली गई थी दुकान पे। फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि बच्चों के अब हैं एग्ज़ाम, उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले। तो 1 घंटा सारा उनको लेकर बैठी। उनको भी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम अगर देंगे तो थोड़ा सा वे अच्छे से पढ़ लेंगे। तो उनको लेके ही बैठना पड़ा है। कर तो लेती हैं वे सारी अपने आप, रूही पीयू और ये क्या नाम ईशु, ईशु ऐसा अपने आप कर लेती है, रूही भी। और पीयू की तो खैर बुक नहीं थी, तो उन्हें दोनों का ही मैंने करवाया थोड़ी देर। तो अब शाम का टाइम हो गया, यहाँ मैं बनाने लगी हूँ खाना। और कन्हैया कर रहा है शाम की पूजा, वो दिया लगाएगा। और खाने के लिए मैंने काट ली है लौकी। खाना मैं सबका ही बनाऊँगी, क्योंकि इंदू भी लेट हो गई थी, मतलब आई नहीं थी दुकान पे से, और बच्चे भी यहीं पे थे। मैं कहा चल वो फिर किस टाइम जाके बनाएगी, भैया का टाइम नहीं लगा होगा जैसा दुकान से आने का। तो यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी हूँ सब्जी मैंने लौकी बनाऊँगी। और लौकी में आज मैं डालूँगी चने की दाल। वैसे तो ज़्यादातर मैं सिंपल लौकी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं क्या थोड़ी सी अलग से बना लूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा करते हैं खाते हुए। और दोपहर के टाइम मैंने आलू चने बनाए थे, तो थोड़ा सा मका इस टाइम हल्का सा हो जाएगा। चने तो भारी से ही होते हैं। और अब मैं सब्जी लौकी की बना लूँ। और यहाँ बस मैं लगा रही हूँ तड़का। और इधर देखिए इन तीनों बहनों का पूरा वो चल रहा। ये जो चने थे ना सुबह सब्जी बनाई थी, इनमें सब बॉईल करे हुए मैंने थोड़े से रख लिए थे। तो ये तीनों उनमें चाट बनाने में लग रही, कोई प्याज काट रही, कोई टमाटर। और मैं तो पीयू और ईशु तो टमाटर प्याज काटने में रहे। और रूही ने क्या करा, सारे मसाले उठा के उनमें चने में डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी मसाले धनिया जीरा सब मिक्स कर दिया। तो फिर वे थोड़े थे भी थोड़े से, और मैं फिर उनको अच्छे से खा भी नहीं पाई। और यहाँ देखिए उनकी चल रही है डांस पार्टी। और वे जो चने उनमें मसाले मिला के ये मिक्स कर रही इस तरीके से। लेकिन फिर इन्होंने खाए नहीं, क्योंकि इनमें मसाले रूही ने ज़्यादा डाल दिए थे। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। और सब्जी वगैरह मेरी बन के तैयार हो गई है, आटा मैंने बना के रख दिया। मगर जब मैं आ जाएंगे दुकान पर से सारे, तभी बस मैं साथ साथ बना दूंगी। तो फिर आगे थे शायद बाहर ही बैठे थे, हिंदू भी नीरज भैया भी और कन्हैया भी। तो मैं यहाँ बस काटने लगी हूँ सलाद, मैं कला सलाद काट दूँ। सब्जी भी मैंने खोल ली थी, तो सब्जी भी देख ली थी कि अच्छी बनी। थोड़ी सी देर उसको खोल के गैस पर रख दिया था, क्योंकि लौकी वगैरह जैसा बना हुआ है ना तो पानी सा निकल जाता है, तो वो फिर अच्छे से हो गई थी। और मैंने काट दी है सलाद। उसके बाद तो यहाँ मैं वही देख रही हूँ खोल के, और मैं शायद आ ही गए थे यहाँ बाहर। तो मैं इंदू के साथ ही बात कर रही, वो बाहर ही बैठी है। और नीरज भैया भी कुछ बातें ही कर रहे हैं हम आपस में। मैं तो अपना किचन में से ही करती रहती हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो मेरे पास होता नहीं कि मैं बाहर बैठूँ। बाहर भी बैठ जाती हूँ, लेकिन बस ये है कि किचन में से काम भी करते रहो और अपना बात भी करते रहो। बाहर ये सब बैठे रहते हैं।
तो यहाँ पर मैंने इंदू को बोल दिया, मैंने कहा मैं रोटी सेक रही, आटा वगैरह तो मैंने तैयार कर ही रखा था बना के पहले ही। मैं कहा तू दे दे सबको और मैं बनाती जा रही, बल्कि मैं तो जाने के लिए बोल रहे थे, फिर मैंने कहा मैं सब्जी बना ली, आटा बना लिया, अब मतलब देर सी हो गई थी काफ़ी, मैं कहा चल अब खा के ही चले जाना। तो यहाँ बस सबको उसने बैठा दिया है बाहर, और नीरज भैया शायद फिर से दुकान पे ही चले गए थे, कुछ काम होगा उन्हें, तो यहाँ बस वो दे रही है बच्चों को भी, इसके पापा कन्हैया सभी, तो वे सब बाहर बैठे हैं और बस मैं ये दे रही है सबको खाना। तो इसी तरीके से बस अपना हो गया है मेरा शाम का काम। और उसके बाद फिर जब बच्चों ने और इन्होंने सबने खा लिया था, तो उसके बाद फिर इंदू ने और नीरज भैया ने भी खा लिया था, वे भी उन्होंने भी खा लिया था और फिर मैंने भी खा लिया था। तो मैंने अपना कर लिया है किचन का काम, और यहाँ पे बस अब है इनकी जाने की तैयारी। और ये पूछ रही है बच्चों को कि कौन सा रहेगा कौन सा जाएगा, तो दोनों ही पीयू और रूही, इनका तीनों का क्या होता है, रूही पीयू ईशू, ये या तो तीनों रहती हैं या फिर तीनों जाती हैं एक जगह। जिस दिन भी छुट्टी होगी कि हमें तीनों को ही एक साथ रहना है, तो कोई सी या तो हो रही तीनों ही जाने के लिए तैयार है, या फिर तीनों यहीं पर रहने के लिए तैयार हैं, तो फिर यहाँ पे ही रहेगी थी। तो जी खाना हमारा हो गया है और 9 बज चुके हैं, और इंदू और नीरज भैया चले गए उधर, कृष्णा भी चला गया, बच्चे रूही पीयू यहीं पे ही हैं। और मैंने अपने किचन को भी समेट दिया है बिल्कुल अच्छे से, देखिए लाइट बंद कर दी। और बच्चे हैं ऊपर, अपना उनका चल रहा है खेल कूद, ऊपर हवा चल रही बहुत अच्छी, और नीचे यहाँ पर लग रही बहुत गर्मी। तो मैं अब चलती हूँ ऊपर ही, दिखाती हूँ आपको ऊपर क्या कर रहे बच्चे। यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा, ये लग रही देखो पूरा बहुत शोर मचा रखा, तीनों ना कहाँ सिंगर बन रही थी पूरी। अरे हमें मजा आ रहा था, वो कल हमारा ना फाइनल डे है कंपटीशन का, खेल वाले। अच्छा, तो उसकी रिहर्सल कर रहे हैं उसका, हैं? कैसा लगा आपने सुना? हाँ सुन रहा, बहुत आवाज जा रही थी नीचे ही। सुनाए थे? नहीं और यहाँ इसके पापा तो देखिए घूम रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, यहाँ के लाइट के तार नहीं लग रहे, नीचे से लगे हैं। अपना इनका तो शाम को 2-4 घंटे फ़ोन पे ही निकले हैं, तो अपना फ़ोन पर लग रहे हैं। तो मैं भी घूम लेती हूँ आधा घंटा, और बस फिर बिस्तर वगैरह लगाऊंगी बच्चों को। और अब बस मैं घूम के आ गई हूँ नीचे, थोड़ी देर मैंने घूमा, क्योंकि थोड़ा सा खाना खा के घूमते हैं, थोड़ा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और अब बस करूँगी दूध दूंगी सबको, बच्चों को भी बड़ों को भी, जो दवाई लेगा दवाई दूंगी, तो सबका बस कर दूंगी दूध। और अब बस उसके बाद लगाऊंगी बिस्तरे, और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।